ना समोसा, ना पकोड़ा, ना कचौरी, ना पराठा। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त सा टेस्टी स्नैक जिसे हम बनाएंगे घर में रखी हुई चंद ही चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे निहायत ही कुरकुरा मज़ेदार सा टेस्टी स्नैक जिसे बची हुई ब्रेड और आलू से तैयार करेंगे। आप ये बनाकर शाम की चाय में सर्व करें या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चटपटे कुरकुरे करारे से स्नैक्स बनाने के लिए मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लें। छीलने के बाद आप इन्हें क्यूब्स कटिंग में काटें और बॉईल करने के बाद ठंडा कर लें। अब हमने इन्हें मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। देखें, आलू में कोई भी बड़ी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आप इन्हें मैश कर लें। चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। चलें जी, आलू मैश हो गए। इसमें डालें 1/4 टीस्पून के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर। टी टाइम को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं डालूँगी चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसमें शामिल कर देंगे हम ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट कर डाल दें। और इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप गाढ़ा किया जाता है। तो 2 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। ये नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसको तो रख देंगे एक साइड पे। अब 3 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। घर में बची हुई ब्रेड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ब्रेड के ऊपर डालूंगी मैं 2-2 टेबलस्पून करके पानी। अच्छा, आप पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे दूध ले लें और एक ब्रेड के स्लाइसेस पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप लोग पानी या दूध डालें। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अब पानी डाला है ना, ब्रेड नरम हो जाएगी तो किसी मैशर की मदद से या हाथ की मदद से ब्रेड को अच्छे तरीके से मैश कर लें। ब्रेड जब अच्छे तरीके से घुल जाए, मैश हो जाए तो सारी की सारी उठाएं और आलू के मिक्स में डाल दें। ये कोई इतने झटपट और आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं कि आप इन्हें मिनटों में बना सकते हैं। चलिए जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेलकम बाइंड कर लेंगे। अगर यहाँ पर मिक्स आपको हल्का सा गीला या पतला लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के मज़ीद ऐड कर लें और एक डो की तरह इसे बना लें, गूँथ लें। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि ये आपके हाथों पर ना चिपके। अब स्नैक्स को शेप देने के लिए मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फैला दें। इससे क्या होगा कि हमारा मिक्स नीचे नहीं चिपकेगा। अब हमने जो डो बना के रखी हुई थी ना आलू और ब्रेड की, वो उस पर लगा देंगे और अब हमने इसको सेट कर लेना है। हाथों की मदद से लंबाई में प्रेस करें और ऊपर से आप इसे इवन करते जाएं। यहाँ पर आप कोई सी भी इन्हें शेप दे सकते हैं, मगर मैं जो इन्हें शेप देने लगी हूँ ना, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप सैंडविच खा रहे हैं। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, स्पैचुला की मदद से इसे इवन कर लें अच्छे तरीके से। और इस तरीके से जब ये इवन हो जाए तब हम छुरी की मदद से मार्क्स बना लेंगे ताकि कटिंग करने में हमें आसानी रहे। तो मैं ट्रायंगल शेप में इसे काटूंगी और यहाँ पे देखें, आप इसकी थिकनेस को भी चेक कर लें। तकरीबन आधे इंच की थिकनेस आप लोगों ने रखनी है, मोटाई रखनी है और इसी तरीके से सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन कटिंग हो रही है। तो सारे स्नैक्स मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप लोगों ने गर्म कर लेना है। अब देखिए, उलटते पुलटते रहें और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू हाई ही रखना है। आपको ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल अच्छा खासा गर्म है। बस ऐसे ही उलटते पुलटते रहें और जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, माशाल्लाह से आप इन्हें निकाल लें। देखें, ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा।
माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। बस ऐसे ही सारे आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ कि ये कितने कुरकुरे और शानदार बने हैं। बनाने में चीज़ें बड़ी ही कम लगी हैं मगर इनका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब है। माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी लग रही हैं और इन्होंने ज़रा भी ऑयल को सोक नहीं किया। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो मज़ेदार से ये टी टाइम स्नैक्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे ना तो आपकी चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन। अल्लाह निगहबान।